Hi everyone, once again you all welcome the wonderful session of the Core Biology Institute। मैं अजहर सर आपका बायोलॉजी मेंटोर फिर से आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को आगे भी बढ़ा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, कोर बायोलॉजी के इस प्लेटफॉर्म पर मैंने 5 चैप्टर की सीरीज की है और सारी जो सारा चैप्टर होगा वो वन शॉट के फॉर्म में होगा। बोर्ड एग्जाम को देखते हुए ये वन शॉट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर गेनिंग अ गुड मार्क्स। स्टूडेंट्स, अभी जो इस सीरीज के अंदर जो मैंने पहला चैप्टर सेलेक्ट किया है उसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ये चैप्टर स्टूडेंट थोड़ा सा लेंदी है और इम्पॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम में। तो ये चैप्टर लेंदी होने की वजह से इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो पार्ट जो है 1 और 2 का लेक्चर मैं ऑलरेडी आपको भेज चुका हूं। ये आज लाइफ प्रोसेस का लास्ट पार्ट का लेक्चर है, आखिरी। आज लाइफ प्रोसेस खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मैंने वहां तक आपको ब्लड पढ़ा दिया था, लास्ट लेक्चर में ब्लड पढ़ाया क्या होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो है प्लेटलेट के बारे में हमारा डिस्कशन था और प्लाज्मा के बारे में डिस्कशन था, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ते हैं उस लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं बिना टाइम को गवाए, ठीक है। चलिए आज देखते हैं आर्टरी और वेन क्या होता है प्यारे बच्चों। तो ये मैं हार्ट से नहीं शुरू कर रहा हूं अभी, क्योंकि आर्टरी और वेन का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो हार्ट और वेन के अंदर है। लेकिन ये जो मैं पहले इस वजह से रखा हूं प्यारे बच्चों कि आर्टरी और वेन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। अक्सर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द आर्टरी और एंड वेन। आर्टरी और वेन में डिफरेंसेस क्या है इसको बताइए। तो प्यारे बच्चों देखो, पहला डिफरेंस क्या है आर्टरी में, ये थिक वॉल्ड होती है, इसकी वॉल मोटी होती है। और वेन क्या है, ये थिन वॉल्ड होती है, इसकी वॉल बहुत पतली होती है, ठीक है। डीप सीटेड होती है, आर्टरी क्या होती है, डीप सीटेड, मतलब ये दिखती नहीं है, अंदर की तरफ है, डीप सीटेड है, अंदर की तरफ है, ठीक है, ये दिखेगी नहीं जो आर्टरी। लेकिन वेन क्या है, सुपरफिशियल है। तो भैया डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना वेन में, बात समझ में आ रही है, सुपरफिशियल है, देख पाता है तभी तो लगाता है, तो वेन सुपरफिशियल होती है बेटा। एंड थर्ड पॉइंट इज द कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरी क्या करती है स्टूडेंट, आर्टरी क्या करती है, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है। आर्टरी क्या करती है, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है और कैरी ब्लड टू द हार्ट। और हार्ट क्या करता है, ब्लड को वेन क्या करता है, ब्लड को कैरी करके हार्ट के पास ले जाता है, और ये क्या करता है, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है। ये डिफरेंसेस है बेटा। डिफरेंसेस नंबर 4, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाबू आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इसका क्या मतलब है, जब ब्लड प्योर हो, मतलब ब्लड हो प्लस ऑक्सीजन हो, ब्लड हो प्लस ऑक्सीजन हो, तो ऐसे ब्लड को हम प्योर ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्योर ब्लड कहते हैं, या तो इसी को हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं प्यारे बच्चों प्योर ब्लड को, ठीक है, या तो इसी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट, वेन में क्या होगा, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारी बॉडी में जो वेन्स होती है ना, वो हमेशा इम्प्योर ब्लड का कलेक्शन करती हैं, ठीक है। तो यहां पर मतलब है प्यारे बच्चों कि ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऐसे ब्लड को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। क्लियर बच्चा बॉडी, ठीक। चलिए अब यहां पर देखिए, अगला देखते हैं हार्ट क्या होता है। भाई हार्ट जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा एग्जामिनेशन के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये तो 2 नंबर में आ सकता है, लेकिन ये टॉपिक जो आपका आएगा वो कम से कम एग्जाम में जब भी पूछेगा 5 मार्क्स में सेक्शन डी वाले में आएगा। ये बेटा सेक्शन डी वाले में ये क्वेश्चन पूछता है, पेपर में होता है ना सेक्शन ए बी सी डी करके, ठीक है। तो ये लॉन्ग में अक्सर आता है हार्ट, ठीक। तो हार्ट देखिए क्या है, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या है बाबू, मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक। चलिए, विच वर्क एज अ पंप इन अ सर्कुलेटरी सिस्टम। बाबू हार्ट को हम पंपिंग स्टेशन भी बोलते हैं, और ये क्या कर रहा है देखिए, विच वर्क्स एज पंप इन द सर्कुलेटरी सिस्टम।
तो भैया पंप कर रहा है, तभी तो हमारा ब्लड क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। तो ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट भी है, ठीक है। इट इज द साइज ऑफ आवर फिस्ट। बाबू जो हमारी हथेलियां है ना, ये पाम देख रहे हैं, पाम जो हमारी हथेली है, हार्ट का साइज बस इतना बड़ा है। मतलब हम ऐसे पकड़ लें हार्ट को, अगर में हार्ट है हम हार्ट को ऐसे पकड़ लेंगे, ये फिस्ट में आके हार्ट फिट हो जाएगा। तो हार्ट का साइज बस इतना बड़ा है, ठीक है। ये लिखा है फिस्ट यहाँ पर, ठीक, इसको याद रखिएगा बेटा। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इट हैज टू साइड, दो साइड होती है इसमें, विच आर द सेपरेटेड बाय द पार्टीशन। हार्ट की दो साइड होती है, जैसे ये कोई ऐसी चीज है बेटा, हम बीच में से पार्टीशन कर दें, ठीक है, तो वैसा भी हार्ट होता है आपका। सो दैट द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डू नॉट गेट मिक्स। तो मतलब बाबू हार्ट के अंदर एक चैम्बर ऑक्सीजनेटेड वाला होता है और एक चैम्बर डीऑक्सीजनेटेड वाला होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आपस में मिक्सअप हो जाएं, ठीक है। अभी समझाऊंगा डायग्राम से। इट हैज 4 चैम्बर, इट हैज 4 चैम्बर। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं बेटा। हार्ट में 4 खाने होते हैं। अब मेरी बात सुनिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, देन आफ्टर, पहले ले लीजिए। अब स्टूडेंट बात सुनिए हमारी, देखिए हार्ट यहां पर सेट है, हार्ट प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द लंग्स। हार्ट इधर नहीं होता, हार्ट कहां पर है? बीच में। और इसको कहते हैं मेडियस्टेनम। क्या कहते हैं? जहां पर हार्ट लोकेटेड है, इस पोजीशन को स्टूडेंट क्या बोलते हैं? मेडियस्टेनम बोलते हैं। बट द हार्ट स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट, लेकिन हार्ट थोड़ा सा हमारा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है, तो इस वजह से हार्ट बीट हमको लेफ्ट साइड में सुनाई देती है। बात समझ में आ गया भैया? अब सुनो, ये तो रहा अबाउट द हार्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। अब हम चलते हैं हार्ट के डायग्राम के ऊपर और वहां पर देखते हैं कि एक्चुअल में हार्ट फंक्शन कैसे करता है। तो एकदम समझा दूंगा स्टूडेंट, एकदम क्लियर कट समझा दूंगा आपको कि हाउ द हार्ट इज फंक्शनिंग। ओके, तो प्यारे बच्चों एक हेडिंग यहाँ पर मैं आपके लिए बना ही देता हूँ और हेडिंग का नाम जो है रख दिया जाए फंक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है। चलिए, तो आज हम पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। तो स्ट्रक्चर तो आपको दिख ही रहा है बेटा, ठीक है। फंक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट कैसा ऑर्गन है बेटा? मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबू यहाँ पर नोट, देखिए गोल क्या होने वाला है। देयर इज द गोल अबाउट द हार्ट, ठीक है। गोल में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? गोल क्या है? हार्ट के ऊपर गोल थोड़ा सा याद रखिए कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं बाबू? 4 चैम्बर होते हैं। देयर इज द 4 चैम्बर इन हार्ट, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 2 इज देयर। पॉइंट नंबर 2 क्या होगा इसमें? ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है कि एक तो होगा बेटा 2, ठीक है। इसमें क्या होंगे? देखिए एक होगा राइट एट्रियम, राइट एट्रियम चैम्बर होगा, एक होगा राइट वेंट्रिकल होगा, ठीक। और क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ठीक है। और इसमें हम आपको समझाएंगे कि सुपीरियर एंड इंफीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा क्या होता है? वेना कावा क्या होता है स्टूडेंट? ठीक है। यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी पढ़ना है आपको, पल्मोनरी आर्टरी आपको जानना है क्या होता है। नंबर 5 स्टूडेंट, यहाँ पर आपको सीखना है कि पल्मोनरी वेन क्या होता है, ठीक है। और एक और लिख दे रहा, और भी चीजें हैं उसी में समझा दूंगा। एओर्टा क्या होता है? क्या? एओर्टा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको समझने हैं अबाउट द हार्ट। अब आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आसानी से, एकदम ध्यान से आज आपको पूरे हार्ट का कॉन्सेप्ट मैं सिखाने वाला हूँ। नहीं समझ में आएगा फिर आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करिएगा जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो। वैसे प्रॉब्लम मैं होने नहीं दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअल में हार्ट क्या है। पहले बच्चों ये जो आप हार्ट का डायग्राम देख रहे हो,
ये डायग्राम थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ऐसे एग्जाम में हम कैसे बनाएं स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो मैं एक थोड़ा सा इजी डायग्राम आपको समझा रहा हूँ, अगर मैं वहाँ से समझ में आ जाए तो यही डायग्राम आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट, ये हार्ट है और बीच में सेप्टम है। क्या है? सेप्टम, इसको कहते हैं सेप्टम। यहाँ डिवीजन हार्ट का क्या है? देयर इज अ डिवीजन इन हार्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो अब थोड़ा सा प्यारे बच्चों, जस्ट मिनट वेट स्टूडेंट, यहाँ पर चलिए मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बस बना दे रहा हूँ। और पहले हार्ट का स्ट्रक्चर मैं आपको एक थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाऊँ प्यारे बच्चों, कि आपको इधर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो एग्जाम में। अब स्टूडेंट मेरी बात सुनिएगा, देखिए ध्यान से एकदम, एक एक पहले नाम आपको यहाँ पर लिखना सिखा दूं प्यारे बच्चों, पहले नाम लिखना सिखा दूं, कौन कौन से क्या क्या लेबलिंग है। लेक्चर को बड़ा नहीं करेंगे, लेक्चर 3-4 पॉइंट, देखिए हम 2-3 सेशन जो भी कह रहे हैं, लेक्चर अगर में मुझे लगता है कि जब लेंदी होने, अभी देखिए समय कितना हो गया, अभी लेक्चर में 11-12 मिनट हुए हैं नियर अबाउट। तो जब मुझे लगेगा कि लेक्चर बहुत लेंदी हो रहा, डेफिनेटली मैं उसे काटल करके छोटा कर दूंगा जो है, ठीक है। लेक्चर को बहुत लेंदी नहीं खींचना है, क्योंकि पहला पार्ट 1 आवर का हुआ है, दूसरा पार्ट नियर अबाउट 52 मिनट का हुआ है, तीसरे पार्ट को हम देखेंगे छोटा ही करेंगे, क्योंकि हार्ट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब बात सुनिएगा प्यारे बच्चों, एक एक चीज़ आपको पहले लेबल करना सिखा दूं, लेबल करना सिखा दूं प्यारे बच्चों, क्या क्या नाम इस पार्ट्स के हो सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो आपका है, दिस इज द पल्मोनरी, ये क्या है? दिस इज द पल्मोनरी वेन, दिस इज द पल्मोनरी वेन, और दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है? इसको बोलते हैं बेटा एओर्टा, क्या बोलते हैं? दिस इज द एओर्टा, ठीक। एंड दिस इज द सेप्टम, इसको क्या बोलते हैं? सेप्टम। ये हार्ट को 2 चैम्बर को डिवाइड कर रहा है, हार्ट को डिवाइड कर रहा है, सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस इज द सेप्टम, ठीक है। अब देखिए, अब हार्ट में 3 लेयर होती, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। जैसे जो हार्ट की कवरिंग है ना स्टूडेंट, मान लो यहाँ पर मैं एक पॉइंट बना रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ बना रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ बना रहा हूँ, बस समझने की, ये 10th के हिसाब से एक्स्ट्रा है, लेकिन याद कर लीजिएगा 3 कवरिंग होती है हार्ट की। तो एक को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, चलिए एक तो हार्ट यहाँ पर, एक तो कवरिंग यहाँ पर ऑलरेडी दी गई है, तो एक कवरिंग को तो हम काउंट इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, जो हार्ट में कवरिंग होती है ना, अंदर कवरिंग होती है स्टूडेंट मेम्ब्रेन्स की, तो जो ये पहली कवरिंग यहाँ पर जो कहलाती है, जस्ट मिनट वेट, फर्स्ट कवरिंग इज, देखिए अंदर वाली कवरिंग क्या कहलाएगी? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। सबसे बाहर वाली लेयर क्या कहलाती है? पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम कहलाती है। बहुत अच्छा। सेकेंड वन इज द मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ठीक है। एंड थर्ड वन इज द एंडोमेट्रियम। देखा, ये यहां पर रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट, ये क्या कहेंगे, देखिए थोड़ा सा उल्टा हुआ है, ये इसको आप कहेंगे भाई एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम कहां पर है? ये यूटेरस के अंदर की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बेटा बाहर वाली लेयर को आप क्या नाम दोगे यहां पर, ठीक है? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरिकार्डियम। सबसे बाहर का लेयर क्या होगा? क्योंकि कार्डियक हार्ट के बारे में पढ़ रहे हो ना भाई, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। और सेकेंड लेयर क्या होगी भाई? मायोकार्डियम,
मायोकार्डियम स्टूडेंट, मायोकार्डियम, एंड थर्ड वन इज द एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। क्लियर है बच्चा? कितनी लेयर हार्ट में होती हैं? क्या बोलोगे सर? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। हार्ट को सेपरेट कौन कर रहा है? सेप्टम। कौन कर रहा है बेटा? सेप्टम। ठीक है। अब स्टूडेंट इधर जो है 3 वॉल्व होती है। क्या होती है? 3 वॉल्व होती है ऐसे। ठीक है। और इधर केवल 2 वॉल्व होती हैं इस तरीके से। ठीक है। तो ये जो वॉल्व हैं, इस वॉल्व को हम नाम देते हैं प्यारे बच्चों, क्या? इसको नाम देते हैं हम ट्राइकस्पिड। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। पहले देखिए आपको लेबलिंग आनी चाहिए, नाम याद होगा तभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल्व, इधर केवल 2 वॉल्व है, तो आप इसको क्या बोलोगे बेटा? बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। हो गया। ये देखिए 2 इधर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? सुपीरियर, सुपीरियर। दिस इज द सुपीरियर वेना कावा, this is the superior vena cava, and this part is called inferior vena cava। क्लियर है? सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। हुआ क्लियर बच्चा पार्टी? ठीक है। अब देखो इधर, अब बाबू ये अब आ जाओ। अभी तुमने पढ़ा था कि हार्ट में कितना चैम्बर है? 4 चैम्बर है। नाम भी यहाँ देखो लिखा हूं, इधर नाम भी लिखा हूं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो दिस पार्ट ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड राइट एट्रियम, राइट एट्रियम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? राइट एट्रियम। दिस पार्ट ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, पहले मैं नाम पूरा लिख रहा हूं, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ओके। and this part of the heart is called left atrium, left atrium, and this part of the heart is called left ventricle। तो अगर मैं कोई आपसे पूछे कि हार्ट में कितने एट्रियम होते हैं, आप कहोगे 2 एट्रियम होते हैं। कोई पूछे कि हार्ट में कितने वेंट्रिकल होते हैं, आप बोलोगे 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो हार्ट में कितने चैम्बर हो गए बाबू? 4 चैम्बर इज देयर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अब हार्ट का काम है पंप करना। क्या? पंप करना। ठीक है। अब स्टूडेंट, अब इसका फंक्शन समझाऊं आपको, फंक्शन समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। देखिए यहां पर प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूं कि यहां पर बॉडी ऑर्गन है, यहां पर हमारी बॉडी है। क्या है? बॉडी ऑर्गन। ठीक है। ये है बॉडी ऑर्गन। बाबू बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्या? बॉडी से क्या? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहां पर ध्यान से देखिए, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी से क्या जाएगा? मैं लिख रहा हूं यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। क्या जाएगा? बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो गंदा खून है, इम्प्योर ब्लड है, जिस ब्लड के अंदर इम्प्योरिटी है, जिस हीमोग्लोबिन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है बाबू। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कौन करेगा? दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी बाय द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। क्या बात समझ में आई? कि दिस बॉडी से जो भी इम्प्योर ब्लड है, दिस इम्प्योर ब्लड इज कैरी बाय द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। ठीक है। तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर लिया और कहां भेज दिया? दोनों ने ब्लड को ट्रांसफर कहां कर दिया स्टूडेंट? राइट एट्रियम में। कहां कर दिया? राइट एट्रियम में। जब स्टूडेंट ये सारा का सारा ब्लड कहां पर आया? जब सारा का सारा ब्लड राइट एट्रियम में आएगा, तो राइट एट्रियम क्या होगी? क्या होगी भैया? कॉन्ट्रैक्ट होगी। क्या होगी? देखिए राइट एट्रियम जो है इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगी। क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी।
ठीक है, फिर रिलैक्स होगी, क्या होगी भाई, जब राइट एट्रियम में ब्लड भरेगा तो राइट एट्रियम क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी ऐसे, ठीक है, फिर इस पे देखिए प्रेशर लगेगा, राइट एट्रियम में जब ब्लड भरेगा तो प्रेशर किसके ऊपर लगेगा, इस वॉल्व के ऊपर लगेगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व के ऊपर लगेगा, और ये वॉल्व ओपन हो जाएगी, तो सारा ब्लड कहां पर आ गया, सारा ब्लड आ गया अब राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी राइट एट्रियम से कहां आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया, आ गया। अब थोड़ा सा कहानी यहां समझिए कि जब बॉडी ऑर्गन से, भाई बॉडी ऑर्गन में हमारा टिश्यूज है, सेल है, उसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन चलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही निकलेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कौन कर लेगा, उस इम्प्योर ब्लड को कैरी कौन करेगा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, सारे ब्लड को ट्रांसफर कहां कर दिया, राइट एट्रियम में। जब बाबू ब्लड राइट एट्रियम में गया तो राइट एट्रियम में जब प्रेशर लगेगा तो सारा ब्लड कहां पर आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और जब प्रेशर लगेगा तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएगी। बात समझ में आई बेटा। तो अब देखो जब ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हुई तो सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया। तो एक बात याद रखिएगा कि राइट एट्रियम, इसको याद रखना आपको, राइट एट्रियम प्लस राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये कैरी करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं, ये हमेशा कैरी करते हैं कैसा ब्लड कैरी करते हैं, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। कोई अगर मैं आपसे क्वेश्चन करे कि आंसर बताइए कि हार्ट के अंदर डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड किस चैम्बर में रहता है, तो आप क्या बताओगे, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक। अब बाबू ब्लड जब यहां आ गया तो अब फिर क्या होगा, इस हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेगा, क्योंकि हार्ट क्या करता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिदमिक रिलैक्सेशन, हार्ट क्या करता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिदमिक रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ओके। तो जब ये हार्ट में होगा तो अब बाबू देखो जब प्रेशर लगेगा यहां पर तो सारा इम्प्योर ब्लड निकल के कहां पर चला जाएगा, देखो सारा इम्प्योर ब्लड यहां से निकलेगा स्टूडेंट, और चला कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, कहां चला जाएगा, पहले यहां आया फिर कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, इसको हटा रहा हूं बेटा, पल्मोनरी आर्टरी में चला गया। अब बाबू देख जहां पर पल्मोनरी शब्द लिखा हुआ दिख जाए तो समझना कि उसका कनेक्शन कहां से हो, लंग्स से है, कहां से, लंग्स से। तो जैसे ही बाबू सारा इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आया तो मान लो यहां पर ये लंग्स है, यहां पर क्या है, लंग्स है, ठीक है, ये रहा आपका लंग्स। अब लंग्स में क्या हुआ कि सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया, यहां पर चला गया। तो भाई हम क्या करते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस करते हैं। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने बाहर निकाल लिया, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, बाहर हुआ, और हमने एक्सहेल किया और जो है सारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, बाहर निकल गया। फिर मैंने इनहेलेशन किया, सांस को अंदर लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर ऑक्सीजन अंदर चली गई। तो यहां पर लंग्स में होता क्या है, लंग्स के अंदर एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, क्या होता है, एक्सचेंज। जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड था वो लंग्स से होते हुए शरीर से बाहर निकल गई, और जो मैंने ऑक्सीजन को इनटेक किया वो ऑक्सीजन ब्लड में जाके मिल गई। तो अब बताइए, अब ब्लड कैसा हो गया, प्योर हो गया। अब ब्लड का क्या हो गया, प्यूरिफिकेशन हो गया, क्योंकि ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में गया, लंग्स में वो ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो एटमॉस्फेयर में चला गया, मतलब बाहर निकल गया। और एटमॉस्फेयर से जो हमने ऑक्सीजन इनटेक की वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाके मिल गया, और ब्लड हमारा कैसा हो गया, अब प्योर हो गया, ठीक है। अब बाबू इस लंग्स से प्योर ब्लड, क्या प्योर ब्लड जो है कहां पर आ गया, प्योर ब्लड आपका आ गया कहां पर, पल्मोनरी वेन में आ गया। कहां पर आ गया, देखो ये है पल्मोनरी वेन, बात समझ में आ रही है, प्योर ब्लड कहां पर आ गया, पल्मोनरी वेन में आ गया। अब पल्मोनरी वेन में आया तो फिर यहां से कहां आ गया, लेफ्ट एट्रियम में, कहां पर आ गया, लेफ्ट एट्रियम में। अब बाबू लेफ्ट एट्रियम में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा फिर रिलैक्सेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा।
जब बाबू इसमें ब्लड भरेगा तो इस बाइकास्पिड वाल्व के ऊपर प्रेशर लगेगा, अब प्रेशर की वजह से ये दरवाजा कह लो ओपन हो जाएगा और सारा ब्लड फिर कहां पर आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए सारा ब्लड जो प्योर ब्लड है वो कहां चला जाएगा, एओर्टा में। कहां से बेटा, एओर्टा में चला जाएगा। चला गया। अब एओर्टा क्या करेगा, पूरे प्योर ब्लड को, एओर्टा क्या करेगा, पूरे प्योर ब्लड को ट्रांसफर कर देगा कहां पर, बॉडी सेल्स में। कहां पर, बॉडी सेल्स में। कहां पर, बॉडी सेल्स में कर देगा। स्टूडेंट समझ में आ रहा है। अब आपके बॉडी सेल्स के अंदर क्या होता है, सेल्स के अंदर ग्लूकोज होता है ना भाई, C6H12O6 होता है बेटा, सेल के अंदर ग्लूकोज है। अब जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिल जाएगी और यहां पर ये ग्लूकोज क्या कर जाएगी, बर्न कर जाएगी बेटा, क्योंकि सेल के अंदर जब सेलुलर रेस्पिरेशन, इसको हटा रहा हूं बेटा, जब सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन चलेगा, ध्यान से सुनिएगा, जब सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन चलेगा, देखो आपके सेल के अंदर ग्लूकोज है, ब्लड के साथ जो ऑक्सीजन आई वो ग्लूकोज के साथ मिल गई और ये ग्लूकोज बर्न हो गया और यहां पर निकला क्या बेटा, यहां पर जो है बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी बनेगी। क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। समझ में आ रहा। अब यहां फिर से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ये फिर से कहां चली जाएगी, ब्लड में चली जाएगी और अब फिर से आपका ब्लड कैसा हो गया, इम्प्योर हो गया। इस इम्प्योर ब्लड को दोबारा से कौन कैरी कर लेगा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। बात समझ में आ रही है। तो ये साइकिल चलती रहेगी हार्ट में, ये साइकिल चलती रहेगी हार्ट में। क्लियर है बच्चा, एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखो, अभी आप पढ़ के आ रहे हो कि सर आपने तो अभी लेक्चर में प्रीवियस टॉपिक में अभी पढ़ाया कि सर जो आर्टरी होती है उसके अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड। बाबू हार्ट के अंदर क्या है, एक्सेप्शन है। क्या है बेटा, एक्सेप्शन है, ठीक है। हार्ट के अंदर क्या है, जस्ट मिनट वेट प्यारे बच्चों, हार्ट के अंदर क्या है, उसको कहते हैं भैया क्या, एक्सेप्शन है बेटा, ठीक है, अपवाद बोलते हैं। यहां पर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, देखिए आर्टरी हमेशा, वैसे नॉर्मल अगर मैं बात करें तो आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड को कैरी करती है, लेकिन हार्ट के अंदर क्या होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी है ये हमेशा कैसा ब्लड कैरी करेगी, ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये आर्टरी कैरी करती है। और जो पल्मोनरी वेन है, उल्टा है बेटा, जो पल्मोनरी वेन है वो कैरी करेगी ब्लड प्लस ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। देखिए अगर मैं नॉर्मल बोले तो नॉर्मल तरीके में ये होता है कि जो हमारी ये वेन है, वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन हार्ट में ऐसा नहीं है। हार्ट में वेन ऑक्सीजनेटेड को कैरी करती है और आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन यहाँ पर है। तो समय को थोड़ा सा देख लिया जाए स्टूडेंट, समय आपका हो गया नियर अबाउट 28 मिनट। कितना हो गया, 28 मिनट। तो मैं चाहता हूं कि आज जो है आप पूरा हार्ट समझ लें कि हार्ट के फंक्शन को मैंने यहाँ पर पूरा आपको समझा दिया, किस तरीके से बॉडी ऑर्गन से जो है इम्प्योर ब्लड निकला, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किस तरीके से उसको कैरी किया सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा ने, फिर ब्लड कहाँ से कहाँ गया, कैसे सारा फंक्शन मैंने आपको यहाँ पर समझाया। एक बार इस पूरे लेक्चर को वॉच करिए, डायग्राम बनाना सीखिए, लेबलिंग करना सीखिए स्टूडेंट। हार्ट इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के प्रबल चांसेस हैं आपके, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो ठीक है स्टूडेंट, कल मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ, जहां पर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट और फिर वहां पर देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन एंड किडनी। ठीक है, कल मिलते हैं प्यारे बच्चों एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हार्ड वर्क करते रहें।